दया और न्याय दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। फिर बताओ, ईश्वर दयालु है या न्यायकारी? ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर, आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। ज्येष्ठ भारत में आज का विषय है, ईश्वर न्यायकारी है अथवा दयालु। ईश्वर दयालु और न्यायकारी है या नहीं? यदि है तो दया न्याय दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? क्योंकि जब दया करेगा तो न्याय नष्ट हो जाएगा और न्याय करेगा तो दया नष्ट हो जाएगी। दया और न्याय दोनों के बारे में विचार करते समय हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दया और न्याय दोनों साथ साथ ही रहते हैं। अंतर केवल यह है, दया दयालु ईश्वर अपनी तरफ से करता है और न्याय वह जीवों के कर्म के अनुसार करता है। जैसे किसान ने खेत में दाना बोया, उस एक दाने की एवज में सैकड़ों दाने भगवान ने उसे दे दिए, यह उसकी दया है। अब न्याय उसका यह है, जैसा तुमने बोया वैसा ही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। चना बोकर चना ही प्राप्त हो सकता है, गेहूं नहीं। यही उसका न्याय है। एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों को उसने 1,000 रुपया दिया। यह उसकी पुत्रों पर दया है। परंतु यदि कोई दूसरे पुत्र से रुपये जबरदस्ती छीन लेता है तो पिता रुपये छीनने वाले पुत्र को दंड देता है। यह उसका न्याय है। रुपये का देना पिता का अपनी ओर से है, इसलिए वह दया है। और दुष्ट पुत्र को दंड देकर अधिकारी को उसका अधिकार दिलाना पिता का न्याय है। एक राजा डाकू को प्राण दंड देता है, यह उसका न्याय है। प्राण दंड देकर डाकू द्वारा पीड़ित मनुष्यों की वह रक्षा करता है, यही उसकी दया है। यदि राजा डाकू को छोड़ देता है तो यह उसका अन्याय होगा। वास्तव में जो मतलब दया से निकलता है वही न्याय से भी निकलता है। देखो, जहां न्याय न हो वहां दया कैसी? क्या अन्यायी मनुष्य भी कभी दयालु हो सकता है? अन्यायी तो स्वार्थी होता है, दयालु नहीं। परमात्मा न्यायकारी होने से दयालु है। उसने जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि बनाई, यह उसकी पूर्ण दया है। ईश्वर कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को फल दे रहा है, यही उसका न्याय है।